हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है ये कक्षा 10 का जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, इसमें जो है क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड का अंतः विभाजन। क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड का अंतः विभाजन। ठीक, तो इसका अंग्रेजी है इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। क्या है? इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो है एक्सिस बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक्सिस बना लेते हैं। तो यह ओ है और यह क्या है? एक्स है और यह क्या है? वाई एक्सिस। यह एक्स एक्सिस है और यह क्या है? वाई एक्सिस है। अब इसमें मान लेते हैं कि यह कोई जो है ए और बी, क्या है? ए बी जो है कोई रेखा है और इसका जो है इस पर कोई बिंदु जो है यह क्या है? पी है। यह बिंदु पी है। ठीक, आज जो क्या करता है, इस ए बी का अंतः विभाजन करता है और इसका अनुपात है m1 संबंधे m2। हाँ, इसके अनुपात विभाजित करता है। और बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? x1 y1। क्या है? बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 है। अब बी का निर्देशांक क्या है? x2 है और y2 है, यह दिया हुआ है। और पी का निर्देशांक दिया है x y। ठीक, इस x और y का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं यह जानेंगे। तो सबसे पहले यह बिंदु ये है, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। और यह जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? y1 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x1 है। इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी कर लें, तो यहाँ से यहाँ की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? y है। इसी प्रकार इस बिंदु के लिए हम लोग करें, तो यह बिंदु के लिए यह पूरी दूरी क्या है? हाँ, y2 है। क्या है? y2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? हाँ, x2 है। क्या है? x2 है। ठीक, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों के पास ऐसे इसको भी मिला सकते हैं। तो अब ऐसे मिला सकते हैं और ये मिलाएंगे, तो अब यह एक रेखा है। ठीक, और इसके साथ यह कोण बन रहा है, इसके साथ भी यह कोण बन रहा है। और यह कोण कितने अंश का बन रहा है? हाँ, 90 अंश का बन रहा है। 90 अंश का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस पर अब यह दे दिया ए और यह बिंदु दिया है पी, यह ए और यह बी। अब इसी प्रकार इस पर और इस पर भी हम लोग बिंदु ले सकते हैं। ठीक, इस पर तो मान लीजिए कि बिंदु हम लोगों ने पी ले लिया है, ए बी ले लिया है, तो यहाँ पर सी ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? डी ले लेते हैं। ठीक, तो अगर जो हम लोगों को क्या करना हो, ये दूरी लेनी हो, ये दूरी यानी यह दूरी लेना हो, तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक क्या है? x2 है। तो x2 में से हम लोग क्या करें? इतना घटा दें, तो यह दूरी हो जाएगी x2 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो इसको दूरी को घटा दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? x है। यहाँ से वहां तक दूरी क्या है? यह y है। यह क्या है? y है। दूरी क्या है? y है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, गलती मान लिया गया था। तो यह दूरी जो है क्या है? y है। तो यहाँ पर यह जो दूरी होगी हम लोगों के पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो क्या हो जाएगी? यहाँ तक देखिए x है, तो x माइनस क्या हो जाएगा? यह दूरी है x1 हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग यह दूरी निकाल लेते हैं, तो यह दूरी क्या हो जाएगा? ये दूरी जो है क्या है? y2 है। तो y2 में से हम लोग क्या करेंगे? कितना घटा लेंगे? y2 में से हम लोग अब इतनी दूरी को घटाएंगे। हाँ, इतनी दूरी को। तो यह दूरी क्या है? यह दूरी जो है y है। क्या है? y है। इस प्रकार हम लोग निकाल लिए। और फिर इस दूरी को हम लोग निकालेंगे, तो यह दूरी क्या है? पूरी क्या है? y2 है कि नहीं है? y है। यह पूरा y है। तो यह दूरी निकालेंगे, तो y में से हम लोग क्या करेंगे? इस दूरी को घटा देंगे, तो y माइनस क्या हो जाएगा? y माइनस y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों के पास जो है मिल गया। अब हम लोग जानते हैं यह त्रिभुज त्रिभुज ABC
क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए ए ए बी सी नहीं है, पी बी सी, क्या है, पी बी सी, ये हो गया पी बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए पी डी के, क्या हो गया, ए पी डी के। यह दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो संगत भुजा अनुपातिक है, तो इसका कोण यह है और इसका कोण यह है, ठीक। तो इनकी संगत भुजा अनुपातिक है, तो कोण यह हो जाएगा एपी बटे पीबी, क्या हो जाएगा, एपी बटे क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। और यह क्या दिया हुआ है, m1 बटे क्या है, m2 है, ऐसा हो गया, ठीक। यह हो गया कोण बटे कोण हो गया। अब लंब बटे लंब कर लिया जाए, तो इसका लंब क्या है, यही है, इसका लंब यह है, यानी यह लंब है y, y माइनस y1 है, क्या है, y माइनस y1 है। और इसका लंब क्या है, y माइनस y, इसका लंब क्या है, y2, y2 माइनस y है, ठीक। इसी प्रकार अब लंब हम लोगों ने लिख लिया, अब आधार लिख लिया जाए, तो इसका आधार क्या है, x माइनस x1 है, क्या है, x माइनस x1 है। और फिर बटे क्या हो जाएगा, इसका आधार लिखा जाए तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब यह मिल गया हम लोगों को, यह त्रिभुज और इस त्रिभुज के समरूप है, तो यह संबंध हम लोगों को मिल गया। इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, तो यह संबंध मिल गया। अब एक बार यह और यह लेके चलेंगे, और एक बार यह और यह लेके चलेंगे, ठीक। तो अब हम लोग यह ले लेते हैं m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, ऐसा कर लेते हैं। तो त्रिय गुणा कर दिया जाए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 हो जाएगा, m1 x2 माइनस माइनस m1 x हो जाएगा, ठीक। और यह बराबर हो गया, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो जाएगा m2x, होगा कि नहीं होगा, m2x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस m2x1, ऐसा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, यहाँ पर x है, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, m1 x2 और माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा m2 x1, क्या हो जाएगा, m2 x1 बराबर ये हो जाएगा m2x और प्लस क्या हो जाएगा, m1x, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। और यह हो गया m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक। यह हो गया, x का मान हम लोगों को मिल गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोगों ने इसको लेके चला ऐसे, तो अब जो है हम लोग यह और यह दोनों लेकर के चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब मिलेगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा, तब मिलेगा यह y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। जब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को लेके चलेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को y का कोऑर्डिनेट मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब यह दोनों फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए
केवल जो है यहाँ पर जब x है तो इसमें x आ रहा है, और जब यहाँ y है तो इसमें y आ रहा है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पर बटे में क्या है, m1 प्लस m2, यहाँ पर बटे में क्या है, m1 प्लस m2, दोनों में सेम है। लेकिन अगर जो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, x2 आ जा रहा है। फिर यहाँ m2 है तो फिर क्या हो जा रहा है, x1 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी अगर जो m1 है तो y2 आएगा, अगर जो m2 है तो y1 आएगा, सेम भाग में रहेगा ही। तो इस प्रकार आप लोग अंतः विभाजन जो है का फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं।